सती खंड है, उस सती खंड के ऊपर कथा चल रही है। तो पिछले दिन आपने कुबेर की कथा का श्रवण किया, किस प्रकार से थोड़े से पुण्य के प्रभाव से साधक ने बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके पुण्य करे अथवा अनजानपूर्वक कर्म करे, पुण्य कर्म करे, यदि हो जाए तो जानबूझ करके अथवा न जान करके, यदि सिद्धि संबंधी विष्णु भगवान संबंधी यदि पुण्य कर्म हो जाता है तो उस पुण्य का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। आधा पुण्य का फल उस साधक को, व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को बहुत ही उत्तम मिलता है, उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसने तो अपने स्वार्थ को लेकर के मात्र वस्तु को देखने के लिए मात्र वस्त्र को जलाया था, किंतु संयोग उससे हो गया कि भगवान से भी इसी कृपा को लेकर के, इसी भक्ति को लेकर के प्रसन्न हो गए। तो भगवान शिव जी किस प्रकार से प्रसन्न हो जाते हैं वो भगवान ही जानते हैं। हमारी इस पूजा से प्रसन्न होंगे कि उस पूजा से प्रसन्न होंगे, ये तो भगवान ही जानते किस पूजा से प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो तो उसने पूजा तो बिल्कुल नहीं करी थी, वो तो मात्र अपने स्वार्थ को सिद्ध कर रहा था। कौन से स्वार्थ को? इस प्रकाश को देख करके मैं अपनी भोजन सामग्री निकाल लूँ, उसको खाऊं, जिससे मेरी क्षुधा निवृत्ति हो। अब भगवान शिव जी ने तो उसको प्रसन्न नहीं कर दिया, उसको वरदान आज दे दिया। एक चोर के विषय में आता है, एक चोर शिव जी के मंदिर में घंटी चुराने के लिए गया। अब घंटी चुराने के लिए गए, दिन में तो जाता है तो कोई पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा तो मार देगा, सैनिक मार देंगे अथवा सामान्य व्यक्ति जो वहाँ के मंदिर के पुजारी है, अन्य रक्षक है, अथवा सामान्य जो भगत आए शिव जी की भक्ति करने के लिए जो आए, वो चोर को पकड़ लेंगे। तो पकड़ करके या तो स्वयं ही दंड दे देंगे, अथवा स्वयं दंड नहीं देने की योग्यता है तो फिर राजा को पकड़ करके राजा के सैनिक उसको ले जाएंगे और ले जा करके उसको जेल में डाल देंगे, अथवा फांसी की सज़ा, सूली की सज़ा। पहले सूली की सज़ा बहुत चलती थी। सूली की सज़ा होती है, आपने सुना होगा अथवा नहीं सुना होगा। राजा कभी भी सज़ा जेल के भीतर नहीं देता था। राजा जब भी सज़ा देता था जनता के बीच में देता था और चौराहे पर देता था। अब चौराहे पर देने का क्या तात्पर्य था? चौराहे पे राजा सज़ा देता था तो चौराहे पे हर व्यक्ति, हर स्त्री, हर पुरुष उसको देखते थे। तो देख करके हर एक स्त्री पुरुष जो चोरी करने अथवा गलत कार्य करने के लिए प्रवृत्त होते थे, उस सज़ा को देख करके सुन करके अपने आप ही डर जाते थे। तो चोरी करना, अपराध करना, अन्य कार्य करना बंद ही कर देते थे। इसी हेतु से वो राज, वहाँ पर राज अच्छी प्रकार से सुचारू रूप से चलता रहेगा। अभी वर्तमान काल में सज़ा देते हैं, गुप्त रूप से देते हैं। अब किसी को मालूम नहीं पड़ता इसको सज़ा दी है अथवा नहीं दी, अथवा गुप्त रूप से दी तो मतलब हो सकते अखबार में नोटिस प्रचार कर दिया, उसका सज़ा ही नहीं दी, ऐसा भी हो सकता है। गुप्त वाली तो गुप्त वाली होती है, लेकिन उजागर वाली हर व्यक्ति देख लेता है। आकर 10-20-100 जने व्यक्ति देखते हैं तो मालूम पड़ता है यहाँ पर इसको सज़ा की प्राप्ति हुई है। अगर गुप्त वाली सज़ा से कोई भयभीत नहीं होता, हर व्यक्ति जानता है कि सज़ा तो मिलने वाली है नहीं है, और गुप्त वाली सज़ा तो अप्रमाणित होती है, प्रमाणित नहीं होती। इसलिए जानता है कि सज़ा मेरे को मिलने वाली नहीं है, इसकी खूब अपराध करिए, तो अपराध करने में उसको कोई हिचक नहीं होती। तो ये एक चोर शिव जी के मंदिर में घंटी चुराने के लिए गया। अब घंटी चुराने के लिए गया तो शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर ही घंटी लगी हुई थी। अब उसने जैसे ही शिवलिंग के पास में खड़ा होकर के उसने क्या किया, घंटी के ऊपर हाथ लगाया तो हाथ तो पहुंच गया था, किंतु खुल नहीं पाई, थोड़े नीचे पहुंचा। उसने क्या किया, शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया। तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके घंटी को पकड़ा और खोलने लगा। अब भगवान शिव जी उसकी इसी को देख कर के प्रसन्न हो गए। अब यद्यपि वो चोरी करने गया तो भगवान शिव जी ने कहा कि अभी तक मेरे मंदिर में मेरी पूजा करने के लिए जो मेरे भक्त आते, कोई फल चढ़ाता था, कोई धन चढ़ाता था, कोई पत्र पुष्प फल दूध दही घृत शक्कर चढ़ाता था, किंतु किसी ने अपने आप को नहीं चढ़ाया मेरे ऊपर। और तू ऐसा भक्त आया, तूने पूरा शरीर मेरे ऊपर चढ़ा दिया, इसलिए मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हो गया। अब भगवान वो चोरी करने गया था, लेकिन भगवान शिव जी ऑर्डर दाने अथवा लीला पुरुषोत्तम है, लीला को रचना करने वाले,
तो भगवान शिव जी ने उसको वरदान दिया और वरदान देने के पश्चात उत्तम लोक फल की प्राप्ति हुई। अब भगवान शिव जी जिसको दर्शन दे दें साक्षात, उसकी चोर बुद्धि रहेगी कि नहीं रहेगी, इसके विषय में तो कहना ही नहीं आता। उसकी चोर बुद्धि सारी समाप्त हो गई। भगवान शिव जी का भक्त है, साक्षात शिव जी दर्शन दे दें। शिव जी की बात छोड़ो, सामान्य देवी देवता यदि दर्शन किसी भी स्त्री पुरुष को दे दें, उस देवी देवता के प्रभाव से उसको इतना सुख की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, कहने का। और भगवान शिव जी के विषय में तो और वर्णन ही नहीं कर सकते। बाबा शिव जी तो क्या नहीं दे सकते। शिव महिमा श्लोक में एक श्लोक आता है, तब तत्व न जानामि कीदृशोषि महेश्वरा, यादृशोषि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे भगवान, आपके स्वरूप को मैं नहीं जानता, आप किस स्वरूप वाले हैं। जिस स्वरूप वाले हैं उसी स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भगवान मालूम नहीं है कि स्वरूप वाले हैं। सामान्य भक्तों के लिए भगवान ऋषियों ने, मुनियों ने, वेद ने वर्णन कर दिया कि भगवान के 2 हाथ हैं, कभी 2 हाथ हैं, कभी 10 हाथ हैं। शिव जी के एक कथा के अनुसार, प्रसंग के अनुसार 5 मुख होने से 10 हाथ हो गए और 5 मुख हो गए। अब 1 मुख वाले शिव जी के 2 ही हाथ हैं। भगवान विष्णु के 1 मुख है किंतु हाथ 4 हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और 4 हाथ हैं। तो इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से भगवान शिव जी कैसे ऑर्डर डाली है, कब किस प्रकार से प्रसन्न हो जाए मालूम नहीं। तो थोड़ी सी भक्ति से ही महान फल की प्राप्ति हो जाती है। तो जानबूझ करके जो करता है उसके लिए तो और महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से पिछले दिन पुण्य के प्रभाव से उसको कुबेर पद की प्राप्ति एक ब्राह्मण को हो गई। अब उसी के आगे कहते हैं यहाँ पर कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, मानसिक सृष्टि कर रहे थे। तो सृष्टि करते करते सप्तऋषि उत्पन्न हुए, सनत कुमार आदि, जो सनत है, सनंदन है और सनातन है, ये 4 सबसे पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ही उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले ही उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के पश्चात ही एक 5 वर्ष की अवस्था की रहते हैं। इसके आगे फिर सप्तऋषि, इसके बाद में सप्तऋषि होते हैं, अन्य ऋषि उत्पन्न होते हैं, प्रजापति उत्पन्न होते हैं। उसी के बीच में एक संध्या नाम की कन्या को उत्पन्न किया, मन से उत्पन्न हुई थी। उसको बहुत ही सुंदर थी, भगवान ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। उत्पन्न हो गई। उत्पन्न होने के पश्चात वहीं पर बैठी थी। फिर भगवान ब्रह्मा जी कुछ विचार कर रहे थे। तो विचार करते करते ही एक पुरुष उनके मन से उत्पन्न हुआ, किसी कामना को लेकर के। जब कामना को लेकर के उत्पन्न हुआ तो वो पुरुष से बहुत ही सुंदर था। उस पुरुष को देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ पर ब्रह्मा जी के पास में बैठने वाले जितने ही उनके मानसिक पुत्र थे, उनको भी उस पुरुष को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा पुरुष था कि मन को मोहने वाला था, मन को आनंद देने वाला था, मनमोहक था। जो भी स्त्री अथवा पुरुष उसको देख ले उसकी ओर खींचा चला जाए। है तो नहीं, कैसे ऐसे आपने कभी किसी का रूप देखा होगा, स्त्री का देखा होगा अथवा पुरुष का देखा होगा, राजकुमार राजकुमारी अथवा जवान लड़का लड़की का देखा होगा, उसके रूप उसमें सौंदर्य भरा रहता है। तो उसके सौंदर्य को देख करके स्त्री अथवा पुरुष मोहित हो जाते हैं, ऐसा आता है। तो उसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी के मन से एक पुरुष उत्पन्न हुआ जिसका नाम कामदेव था। इतना सुंदर है कि उसके समान कोई भी सुंदर नहीं। उसको देख करके ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ, उनके पुत्रों को भी आश्चर्य हुआ। फिर वह कामदेव भगवान ब्रह्मा जी के पास में जाकर के प्रणाम किया। महं सोपि वेद संवीक्ष्य सृष्टारं जगतां पतिं प्रणम्य पुरुषा प्राह विनयः नत कंदः। तो यहाँ पर नारद जी को ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं, तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। तो कहते हैं उस पुरुष ने अर्थात कामदेव ने भगवान ब्रह्मा जी के पास में गया और पास में जा करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, जगत पिता हैं, जगत के पिता हैं, उसके ही पिता हैं। तो ऐसे जगत के पिता भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस पुरुष ने कहा किं करस्याम्यहं कर्म ब्रह्मस्तत्रे नियोजया मान्यो पुरुषो
यस्मादुचितः शोभितो विधे। तो पुरुष से कहता है कि हे पिताजी, आपने मेरे को उत्पन्न किया है, अब उत्पन्न किया है तो आप मेरे को नियुक्त करिए, आप किसी ऐसी कोई आज्ञा दीजिए जिस आज्ञा को मैं पालन कर सकूं, और मेरे लिए आज्ञा देने योग्य कोई अभिमान करने योग्य कोई एक स्थान आदि बतलाइए, उस अभिमान को लेकर के उस प्रकार के दायित्व को मैं पूरा करूं, कोई पद दीजिए मेरे को। ऐसे पद जब तक नहीं दिया जाता किसी भी अधिकारी को, तब तक वो साधारण ही है, उसका कोई पावर नहीं चलता, भली बलवान हो। आपने लोग में देखा होगा, कोई कितना भी बड़ा पुरुष है अथवा स्त्री बलवान हो, पुरुष बलवान हो, किंतु जब तक वो अधिकार में नहीं है तब तक वो दूसरे के द्वारा दबी जाता है, यानी अधिकारी के द्वारा दबी जाता है। जब वही पुरुष को अधिकार प्राप्त हो जाता है तो दूसरे को दबा देता है। सामान्य कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बड़े से बड़े बलवान को दबा देता है पद को लेकर के। जब तक पद नहीं है तब तक वह बड़ा बलवान व्यक्ति भी छोटे से कमजोर व्यक्ति से भी अधीन ही रहता है। जैसे अर्जुन आदि है, अब अर्जुन आदि सबसे श्रेष्ठ योद्धा था, फिर भी युधिष्ठिर महाराज से पद में छोटे थे, इसलिए उनकी आज्ञा पालन करते थे, अथवा वो तो उनके भाई हैं, किंतु दूसरे आदि भी है, जैसे दुर्योधन का अधीन कर्ण रहता था, यद्यपि मित्र मानता था। और भी जगह आते हैं तो बहुत से बड़े बड़े योद्धा थे, किंतु पद न होने के कारण वो राजा के अधीन ही रहते थे और राजा से डरते थे। अथवा जब पद मिल जाता था तो फिर राजा के साथ रहते थे और राजा की आज्ञा का पालन करते थे और दूसरे के लोगों को मुझे अपराधी को दंड देते थे। जब तक पद नहीं है तब तक बलवान होने पर भी कुछ नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसने कहा कि मेरे लिए कोई पद दीजिए और मेरे लिए कुछ और भी प्रदान करिए, स्थान दीजिए, मेरे को एक पत्नी प्रदान करिए इत्यादि बोला। अभिमानं च योग्यं च स्थानं पत्नी च मम तन्मे वद त्रैलोकेश त्वं सृष्टा जगदात्मनि। तो ब्रह्मा जी से कहता कि मेरे लिए कोई बलवान करने के योग्य कोई स्थान दीजिए और मुझको पत्नी प्रदान करिए, आप जगत के पति हैं। ऐसा भगवान ब्रह्मा जी से प्रणाम करके उस पुत्र ने कहा। अब यहाँ पर जैसे मनुष्य लोक में जो भी पैदा होगा वो तो 8-10 साल के बाद जवान होता है, 15 साल के बाद, किंतु ब्रह्मलोक में है, स्वर्गलोक में है, गंधर्व लोक में है, इत्यादि लोकों में ऐसा नियम नहीं है। वहाँ पर तो ऐसा नियम है, उत्पन्न होते ही वो जवान होता है। यहाँ से व्यक्ति मर करके जाता है, पृथ्वी लोक से जीवात्मा जो भी मर करके स्वर्गलोक में जाएगा, अन्य लोक में जाएगा, तो उसके जैसे पृथ्वी लोक में माता पिता होते हैं ऐसे स्वर्गलोक में उसके माता पिता नहीं होते। बस उसके कैसे होते हैं, कैसे वो शरीर की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर होता है, उसको पुर्यष्टक बोलते हैं। पुर्यष्टक इन 8 चीज़ों को मिलकर के बनता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, अंतःकरण और 5 महाभूत है। इनको मिलाकर के 5 संज्ञा होती है। तो 5 महाभूत होते हैं, सूक्ष्म महाभूत, और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, अंतःकरण, इन सबको मिलाकर के 5 संख्या कह दिए। 5 हो गए और अविद्या, काम, कर्म, ये 3 मिला दिया। इन 3 को मिलाकर के 5 और 3 8 हो गए। इस 8 से युक्त होकर के 8 तत्वों से युक्त होने के कारण उसको पूरी अष्टक संज्ञा दी गई है। तो लिंग शरीर सूक्ष्म महाभूतों से वेष्टित रहता है। जब वेष्टित रहता है तो ये सूक्ष्म महाभूत से युक्त होकर के जो पूरी अष्टक इस स्थूल शरीर से निकलता है, तो निकलते ही जो उसमें पहले से 5 महाभूत हैं, तो 5 सूक्ष्म महाभूत हैं, जैसे ही शरीर से निकलेगा उसी समय आकाश में 5 भूत फैले हुए हैं, क्योंकि पंचीकरण हुआ है। तो पंचीकरण होने से आकाश में 5 महाभूत हैं। तो उसी जैसी हवा इस शरीर से निकलती आकाश में स्थित होकर के हवा से स्पर्श करता है, आकाश से स्पर्श करता है, उसी काल में 5 महाभूत उसके 5 महाभूतों मिल जाते हैं। वो मिलते ही उसका शरीर कैसा हो जाता है, दिव्य हो जाता है। जैसे आप लौकिक उदाहरण में भी जानते हैं, अनुभव किया हो, विचार किया हो, चाहे ना किया हो। जैसे बालक है, बालक जब पैदा होता है तब तो छोटा होता है,
अब बालक माँ का दूध पीगा, अब माँ का जो दूध पिएगा उसमें क्या दूध अकेले ही थोड़ी है, उसमें 5 भूत हैं। उस दूध में पृथ्वी भी है, जल भी है, तेज भी है, वायु भी है, आकाश है। ये 5 भूतों को पान करके बालक पुष्ट होता है, उसका शरीर पुष्ट होता है। इसके पश्चात दूध के बाद फिर अन्न पे आता है उसका नंबर। तो अन्न में भी पृथ्वी भी है, पृथ्वी अंश भी है, जल अंश भी है, तेज अंश भी है, वायु अंश भी है और आकाश अंश भी है। उस भोजन को खाकर बालक पुष्ट होता है। तो उस 5 भूतों से ही पुष्ट होता है। 5 भूतों का उसका शरीर था, 5 भूतों को खाता है, तो 5 भूतों को खाने से पुष्ट होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। और जब मर जाता है शरीर, प्राण इस शरीर से निकल जाते हैं, उस आदमी इसका जो स्थूल शरीर था 5 भूतों का जो बना हुआ था, वह 5 भूतों का मरने के पश्चात आग में जैसे जलता है हमारा शरीर, जिस किसी का जलाएंगे मरने वाले व्यक्ति का, तो पृथ्वी अंश से पृथ्वी मिल जाता है राग बनकर, जल अंश से जल में चला जाता है सूक्ष्म होकर के। जैसे आप घर में जल को उबालते हैं तो दूध को गर्म करते हैं तो सब्जी बनाते हैं, उस काल में अग्नि के प्रभाव से जो जल है ऊपर वाष्प बनकर के ऊपर हो जाता है। उसी प्रकार से जब आग लगती है तो जल वाष्प बन करके जल में लीन हो जाता है, और आग तो आग में लीन, अग्नि तत्व तो अग्नि में लीन हो ही गया, वायु वायु में चली गई, आकाश तत्व आकाश में लीन हो गया। इसलिए 5 भूतों के द्वारा हमारा शरीर बना था। 5 भूतों को खा करके हमारा शरीर पुष्ट होता है, और 5 मरने के पश्चात भाई 5 भूतों का शरीर 5 भूतों में मिल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ से व्यक्ति जब मर करके जाता है तो उसका जो पुर्यष्टक होता है, वो पुर्यष्टक में सूक्ष्म गंध रूप से 5 भूत रहते हैं। जैसे कि शरीर से निकला उसी काल में उसका पुर्यष्टक के 5 भूतों का संबंध इस स्थूल महाभूतों से हो जाता है। जैसे ही संबंध हुआ उसी समय उसका शरीर पुष्ट हो जाता है, और पुष्ट होती उसी शरीर से फिर स्वर्गलोक में, अन्य लोकों में वह भोग भोगता है। जैसे हम तो यहाँ पर माता पिता से पैदा होते हैं, वैसे वहाँ पर स्वर्गलोक में माता पिता से पैदा नहीं होते। जो आदि में हो गए वो तो हो गए, लेकिन बाद में तो हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही उसको पुर्यष्टक के माध्यम से ही उसके पंचभूतों के साथ संबंध होकर के शरीर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं जिस काल में स्वर्गलोक में जो भी पैदा होता है, ब्रह्मलोक में जो भी पैदा होगा वो जवान ही पैदा होगा। उत्पन्न होते ही जवान हो जाता है, उसको 10 वर्ष की अवस्था, 10 वर्ष का इंतजार, शिक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम लोगों तो 10 वर्ष 20 वर्ष से जवान होने के लिए चाहिए, ऐसे वहाँ के जीवों को नहीं चाहिए। वहाँ पर तुरंत जिस समय पैदा हुआ उसी समय जवान हो जाता है। अच्छा, दूसरी राक्षस की स्त्रियों, गंधर्व की स्त्रियों, देवताओं की स्त्रियों को माता पार्वती ने एक वरदान दिया है कि जो भी स्त्री यहाँ की रहने वाली स्त्रियाँ गर्भवती या हो गई, तो जिस काल में उनको इच्छा होगी कि मैं अपने प्रसव को कर दूँ, प्रसव कर दूँ, उसी काल में उनकी इच्छा होती है प्रसव हो जाता है। यहाँ की स्त्रियों को तो 9 महीना 10 महीने तक प्रतीक्षा करना पड़ती है, लेकिन गंधर्व लोग की स्त्रियों को, राक्षस लोग की स्त्रियों को, राक्षसों की स्त्रियों को और देवताओं की स्त्रियों को ये प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने की इंतजार नहीं, प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं रहती। जब उनको मात्र ये मालूम पड़ना चाहिए कि मैं गर्भवती हो गई, तो अपने गर्भवती माता पार्वती के वरदान के प्रभाव से 2 महीना, 3, 4, 5 महीने में, क्योंकि 7 महीने में बालक पुष्ट होता है, तो 4-5 वहाँ पे जल्दी नियम होगा, तो वहाँ के जल्दी नियम के माध्यम से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने में अपनी प्रसव कर देते हैं। अब तो 5 महीने में कर देते होंगे, क्योंकि उनको माता पार्वती ने ऐसे ही दिया। अब जब तक ऐसा भी नहीं हो कि जब तक 5 महीने में कर दें, जिसकी इच्छा किसी स्वर्गलोक की स्त्री की इच्छा हो गई, मैं 100 साल तक प्रसव ही न करो, तो 100 साल तक प्रसव ही नहीं करेगी, आकर उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो प्राय करके प्रसव के कारण व्यक्ति को, गर्भवती स्त्री को कष्ट होता है, इसलिए जल्दी प्रसव कर देती हो, तो वहाँ पर ऐसा नियम आता है। तो यहाँ पर वर्णन कहते हैं, जब ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे को स्थान प्रदान करिए, तो कोई एक सुंदर स्त्री प्रदान करिए जिससे उसके साथ युक्त होकर के मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँ। ऐसा जब जैसे ही कहा उसी समय ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया। तो उसको नाम तो उनके ब्रह्मा जी के पुत्रों ने दिया, किंतु वरदान दे दिया कि तुम्हारा ये स्थान है, तुमको
तुमको पत्नी रूप से ये देंगे, प्रदान करेंगे। अनेकत्वं स्वरूपेण पुष्यवाणस्य वंशिवी मोहन पुरुषान् स्त्रीश्च पुरुषिष्टिं सनातनी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, तुम अपने इस रूप के द्वारा, क्योंकि कामदेव बड़े सुंदर थे, इस रूप के द्वारा और 5 बाणों के द्वारा, पुष्प के 5 बाणों के द्वारा तुम संपूर्ण स्त्रियों को, संपूर्ण पुरुषों को मोहित करो और सनातन सृष्टि पैदा करो। इस प्रकार से ऐसे भगवान ब्रह्मा जी ने उस बालक को, अपने पुत्र को आशीर्वाद वरदान दिया और भी दे दिया। फिर एक वरदान और दे दिया, फिर इस ब्रह्मांड में, पृथ्वी लोक में, पृथ्वी में भूर्भुव और स्व 3 लोक होते हैं। तो तीनों लोकों में जो भी स्त्री और पुरुष रहेंगे, वह तुमको कभी भी जीत नहीं पाएंगे। एते सर्वे भविष्यन्ति न क्षमस्त उल्लंघने। तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करने में इस तीनों लोगों के प्राणी समर्थ नहीं होंगे। अगर जो भी प्राणी पैदा होगा उसके ऊपर हमेशा तुम विजय प्राप्त करोगे। हम वह वासुदेवो वह स्थाणुर्वः पुरुषोत्तमा भविष्यामस्तव वसे किमन्ये प्राणधारकः। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा जी, भगवान वासुदेव और भगवान स्थाणु, भगवान शिव जी का नाम एक स्थाणु होता है। स्थाणु क्यों है भगवान शिव जी का नाम? क्योंकि लिंग के रूप में भगवान शिव जी स्थिति बने रहते हैं और भगवान शिव जी पूरे ब्रह्मांड के अधिष्ठान हैं। अब जब पूरे ब्रह्मांड के अधिष्ठान और व्यापक हैं, तो व्यापक एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता। जो व्यापक होता है वह कभी भी 1 इंच भी इधर उधर नहीं होता, तभी उसकी व्यापक संज्ञा होगी। यदि कोई व्यक्ति व्यापक है और 1 इंच भी इधर उधर होता है तो उसकी व्यापक संज्ञा नहीं हो सकती, स्थिर नहीं रह सकता। किंतु भगवान शिव जी कैसे व्यापक है, स्थिर हैं और लिंग के रूप में स्थिर भी बने रहते हैं। इस हेतु से उनका नाम स्थाणु है। ऐसे स्थाणु भी भगवान शिव भी तुम्हारे अधीन रहेंगे। आतक में ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, वासुदेव, शिव जी भी तुम्हारे अधीन रहेंगे। और जब तीनों बड़े बड़े देवता तुम्हारे अधीन रहेंगे तो सामान्य प्राण को धारण करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कहना ही क्या। इसको कैमुत न्याय बोलते हैं। ऐसे कैमुत न्याय दूसरा उदाहरण आता है, अमुक व्यक्ति का जो सेवक है वो जब अरबपति है, कैसा है? अरबपति, यानी बहुत संपत्ति अरबपति। अब जो सेवक ही जब अरबपति है तो उसके आप अंदाज लगा सकते हो उसका स्वामी कितना धनाढ्य होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बोल दिया, जब ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, कामदेव के अधीन हो जाएंगे तो सामान्य स्त्री पुरुष के विषय में तो कहना ही क्या। आकर वो भी कैसे तुम्हारे अधीन ही रहेंगे। छन्न रूपो जंतूनां प्रविशन हृदय सदा सुख हेतु स्वयं भूत्वा सृष्टिं कुरु सनातने। कहते तुम गुप्त रूप होकर के सारे प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके उनके सुख के हेतु बनो और सभी को आनंद देने वाले हो जाओ और सनातन सृष्टि पैदा करो। एक प्रकार से कहते हैं ब्रह्मा जी की एक कल्प में भगवान ब्रह्मा जी का कामदेव पुत्र हुआ, एक कल्प में कामदेव माता लक्ष्मी का पुत्र हुआ। किस प्रकार से अलग अलग कल्प में 2 का पुत्र बना कामदेव। कहते ब्रह्मा जी जब तक कामना नहीं होगी तब तक सृष्टि नहीं कर सकते। इस हेतु से ब्रह्मा जी ने कामना करी तो कामदेव उसके पुत्र बन गए। तो एक कल्प में इस प्रकार से। अब लक्ष्मी के पुत्र कैसे बने कि व्यक्ति के शरीर में, व्यक्ति के पास में जब लक्ष्मी आ जाती है तो लक्ष्मी आते ही व्यक्ति के मन स्थिर नहीं रहता, चंचल हो जाता। तो चंचल होती कहते हैं मैं ये करूँ वो करूँ, तो इच्छा हो जाती। तो इच्छा का अर्थ ही कामना होती। कामना का दूसरा नाम इच्छा, इच्छा का नाम दूसरा का नाम कामना। तो लक्ष्मी आते ही व्यक्ति चैन से नहीं बैठता, कुछ न करते ही रहता है। इस हेतु से लक्ष्मी का पुत्र कामदेव है। तो कामदेव त्रिपुरा रहस्य नाम का एक ग्रंथ है, आपने सुना होगा नाम अथवा पढ़ा होगा अथवा सुना होगा। तो त्रिपुरा रहस्य में स्पष्ट रूप से कामदेव भगवान
अब हाँ, कामदेव माता लक्ष्मी का पुत्र के रूप में पैदा हुआ था। अब वहाँ पर किसी काल विशेष में कामदेव शिव जी के भक्त के आगे हार गया। तो कामदेव ने कहा कि मेरी पराजय नहीं होने वाली है, मैं हार कैसे गया। तो माता लक्ष्मी ने समझा कि भगवान शिव जी का जो भक्त था उनके द्वारा तुम हारे हो। जब हारे तो कहते मैं तो इतना कमजोर नहीं हूँ जो कि सामान्य राजा के द्वारा हार जाऊँ। तो वहाँ पर लक्ष्मी कहती है नहीं, उस राजा के द्वारा तो नहीं हारे, किंतु राजा किसका, शिव जी का भक्त था और शिव जी के वरदान के द्वारा तुमको पराजय की प्राप्ति हुई। आता शिव जी ने उसको वरदान देकर रखा था, इसलिए तुम राजा के द्वारा हार गए, बल्कि राजा के द्वारा न हार करके शिव जी के द्वारा हार गए। तुम राजा के द्वारा हारे ऐसा मत मानो। वहाँ पर ऐसा वर्णन आया। फिर कामदेव ने कहा कि अब मैं शिव जी को पराजित नहीं करूँगा, ऐसा उसने मन में ठान ली। अभी तक तो मैं राजा को पराजित करने की इच्छा कर रहा था, अब मैं शिव जी को ही पराजित करूँगा। तो जैसे लक्ष्मी से अपने पुत्र ने कहा तो पुत्र की वाणी सुन करके माता लक्ष्मी कहती कि तुम शिव जी को पराजित नहीं मत करो, तुम ऐसी मन में मत ठानो कि मैं शिव जी को पराजित करूँगा। तो कामदेव ने नहीं माना। तो कामदेव को समझाने के लिए माता पार्वती को लक्ष्मी ने आह्वान करके बुला लिया। जब बुला लिया तो लक्ष्मी की वाणी सुन करके आह्वान के माध्यम से माता पार्वती आए। तो पार्वती ने कहा ये पुत्र, ये कामदेव, तू शिव जी को पराजित करने के लिए मन में मत ठान, अतः तो मैं शिव जी को पराजित करके ही रहूँगा, ऐसी मन में इच्छा मत कर। भगवान शिव जी किसी के द्वारा हारते नहीं है, पराजित नहीं होते। जब माता पार्वती ने समझाया फिर भी कामदेव नहीं समझा, तो कामदेव को उल्टा माता पार्वती ने श्राप ही दे दिया। तो तू मेरी बात या तो नहीं मान रहा, इसलिए तू शिव जी के क्रोध के आगे, क्रोध के द्वारा जल जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा। ऐसा माता पार्वती उल्टा श्राप ही दे दिया। जब श्राप दे रही तो लक्ष्मी को बड़ा क्रोध आ गया। मैंने तो अपने पुत्र को समझाने के लिए तुमको बुलाया और तुमने मेरे पुत्र को जब श्राप दे दिया। तो लक्ष्मी को सहन नहीं हुआ, उसने हटा दिया, तू भी मर जाएगी। जैसे मेरे पुत्र को फिर शिव जी के क्रोध के आगे भस्म होना पड़ेगा, उसी समय तू भी अपने किसी के कारण, पिता के कारण, मतलब क्रोध के आगे तू भी अपने शरीर को त्याग कर देगी, जल जाएगी। ऐसा लक्ष्मी ने पार्वती श्राप दे दिया। वही किसी कल्प विशेष में सती बन करके उसको जलना पड़ा। अब लक्ष्मी की श्राप को सुनकर के माता पार्वती ने श्राप दे दिया, तूने मेरे को गलत श्राप दिया, तू भी, तेरा पति भी तेरे को त्याग कर देगा। अतः लक्ष्मी को भी माता पार्वती ने श्राप दे दिया, तू भी, तेरा पति भी तेजको छोड़ देगा। तो छोड़ देगा तो ये श्राप कहाँ पूरी हुई, किसी काल विशेष में लक्ष्मी को विष्णु भगवान ने त्याग किया था। इसलिए लक्ष्मी माता प्रतिदिन लोक में अश्वी बन करके, घोड़ी बन करके रही थी। तो बाद में फिर उसी से भगवान विष्णु और लक्ष्मी के घोड़ा घोड़ी के संबंध से एक बच्चा पैदा हुआ, घोड़े से पैदा हुआ था। एक वन ऐसा नाम था, बाद में उसी की संज्ञा है वंशी हो गई। अतः है वंशी जो राजाओं की संज्ञा हुई थी, उसी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के अश्वी के संबंध से उत्पन्न होने वाले बच्चे के माध्यम से संज्ञा चलेगी। तो है वंशी राजा इसी भगवान विष्णु की वंश परंपरा में विष्णु से उत्पन्न होने वाले बच्चे के माध्यम से चलेगी। उसी है वंशी में शेषादिन नाम का राजा पैदा हुआ था, उसी से फिर ख्याति ज़्यादा करी थी। तो दो कल्पों की कथा है। एक कल्प में तो भगवान ब्रह्मा जी से कामदेव उत्पन्न हुआ, एक कल्प में माता लक्ष्मी से कामदेव उत्पन्न हुए, क्योंकि दोनों ही बिना कामना की आगे सृष्टि उत्पन्न नहीं होती। इसी रूप से ब्रह्मा जी की मानस पुत्र हैं और उसी प्रकार से लक्ष्मी का भी पुत्र कामदेव है। जब भगवान ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया कि मैं भी तुम्हारे अधीन रहूँगा, विष्णु भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और इसको भगवान शिव जी भी तुम्हारे अधीन रहेंगे। तो ऐसा सुनते ही कामदेव ने कहा कि चट मंगनी पट विवाह। लोक में कहावत है, जब मंगनी हो गई तो तुरंत ही विवाह कर लेना चाहिए। जब ब्रह्मा जी ने मेरे को वरदान दे दिया तो क्यों ना इन्हीं के सामने इन्हीं के ऊपर प्रयोग करके परीक्षा कर लो, इनका वरदान झूठा है क्या सत्य है कि नहीं। हो सकता है कहीं गप्पा लगा दिया हो, जैसे गलेड़ी व्यक्ति गप्पा लगा देते हैं, शराबी व्यक्ति खूब लंबी फेंक देते हैं, उसी प्रकार से कहीं ब्रह्मा जी ने लंबी तो नहीं फेंक दिया है ना,
ऐसे ही बोल दिया हो, क्यों ना ब्रह्मा जी की वाणी को अभी प्रत्यक्ष ही परीक्षण कर लें। तो ब्रह्मा जी की वाणी को परीक्षा करने के लिए उसने अदृश्य होकर के ब्रह्मा जी को लक्ष्य बना करके, और वो ब्रह्मा जिस जहाँ पर बैठे थे उस काल में ब्रह्मा जी बैठे थे, पास में उनके पुत्र बैठे थे, पास ही में उनकी पुत्री संध्या बैठी थी। तो संध्या को लक्ष्य बना करके ब्रह्मा जी के ऊपर 5 बाणों का प्रयोग कर दिया। अब जैसे ही 5 बाणों का कामदेव भगवान ने प्रयोग किया ब्रह्मा जी को, आकर उस काल में जहाँ पर सभा बैठी, जैसे ये सभा बैठे हुए, उसी प्रकार से जैसे ही कामदेव ने अपने 5 बाणों का संधान किया गुप्त रूप से, तो मन में काम कहाँ उत्पन्न होता है, मन में उत्पन्न होता है, तो मन के ऊपर प्रयोग कर दिया। जैसे ही मन के ऊपर प्रयोग किया उसी काल में जितने भी स्त्रियाँ थे, पुरुष थे, वहाँ पर सभी सकाम हो गए। जैसे कामदेव ने जब शिव जी को मोहित करने के लिए, पार्वती के साथ विवाह करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, जैसे ही कामदेव ने अपना काम बाण छोड़ा, उस काल में तुलसीदास भगवान को कहते हैं देवता पर देवता ये जड़ भी सकाम हो गए। जड़ जीव है, यानी वृक्ष आदि भी सकाम भाव को प्राप्त हो, ऐसी दुर्दशा हो गई। जब साक्षात कामदेव प्रयोग करता है, जैसे सामान्य जब तक परिच्छिन्न रूप से, अदृश्य रूप से कामदेव यदि प्रयोग करेगा तो व्यक्ति कोई मोहित होता है, कोई नहीं होता है। किंतु जब साक्षात कामदेव आ जाए उस काल में तो कहना क्या, तो हर व्यक्ति जो निष्काम भी है वो भी सकाम हो जाता है उस काल में, क्योंकि साक्षात कामदेव आ गए। तो यहाँ पर साक्षात कामदेव ही था, तो उसी पर जैसे ही प्रयोग उसने 5 बाणों का संधान किया, उसी समय भगवान ब्रह्मा जी मोहित हो गए, और मोहित होकर के स्त्री की तरफ देखने लगे। जैसे पुरुष को वशीभूत करने की, पुरुष को उत्तेजित करने के लिए स्त्री को उत्तेजित करने के लिए पुरुष होता है, आपस में एक दूसरे का आकर्षण होता है। तो ब्रह्मा जी अपने स्त्री पुत्री को ऊपर गलत दृष्टि से देखने लगे, और वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी गलत दृष्टि से देखने लगे। तो उस काल में जो संध्या थी उसको लज्जा हो गई, आकर भय भी उसके मन में भी थोड़ा काम विकार उत्पन्न हो गया था। वो भी काम भाव से दूसरे की तरफ देखने लगी। तो जब देखने लगी तो उसी काल में धर्मराज था। धर्मराज ब्रह्मा जी की मानस पुत्र थे। उन्होंने क्या किया, देखा कि ये तो ब्रह्मा जी जगत के पिता हैं, और पिता होने के पश्चात ये गलत दृष्टि, गलत आचरण कर रहे हैं, आकर सकाम भाव से देख रहे हैं, तो ये धर्म की मर्यादा उल्लंघन कर रहे हैं। तो क्यों ना धर्म की मर्यादा बनाने के लिए भगवान ने, धर्मराज ने, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उन्होंने शिव जी का आह्वान किया। तो आह्वान करते ही भगवान शिव जी वहाँ पर आ गए, रुद्र आ गए, रुद्र शिव जी आए, और शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा जी जगत के पिता हैं, जगत के पिता होकर के भी एक गलत कार्य कर रहे हैं। यदि ये ऐसा ही कार्य करते रहेंगे तो इनकी वंश परंपरा में भी इसी प्रकार से लोग कार्य करेंगे। आकर वंश परंपरा में यहाँ से परंपरा चालू हो जाएगी। जब चालू हो जाएगी तो त्रेता, द्वापर, कलयुग में व्यक्ति आएगा, पिता अपनी पुत्री को पैदा करेगा, पैदा करने के पश्चात फिर भी जैसे पुत्री दूसरे को विवाह जाती है, दूसरे को न विवाह करके स्वयं उसके साथ विवाह करने लगेगा, एक गलत संगति, गलत असर पड़ेगा। इसलिए तुरंत ही मेरे को दंड देना चाहिए। तो भगवान शिव जी तुरंत वहाँ पर आए, वहाँ करके ब्रह्मा जी को दंड दिया। एक दंड में तो दंड दिया, दूसरे यहाँ पर तो कहते हैं, यहाँ पर तो भगवान शिव जी ने उनको ऐसे व्यंग्य वाले बाण मारे, तो व्यंग्य के बाण के माध्यम से ब्रह्मा जी का होश ठिकाना गया। आकर वो जो मन में जो कामना थी वो कामना सारी समाप्त हो गए, लज्जित हो गए। तो इसी को निमित्त बना करके, यहाँ की घटना को निमित्त बना करके भगवान पुष्पदंताचार्य ने शिव महिमा स्त्रोत में इसी घटना को निमित्त बना करके एक श्लोक की रचना करी थी। प्रजानातं नाथ वृषभमपिकं सान्दुहितरं गतं रोहितदूतां वरणवेषमिष्यस्य बहुषा। ये श्लोक की रचना इसी प्रसंग को लेकर हुई थी। तो वहाँ पर तो आकर के ब्रह्मा जी तो जो संध्या नाम की कन्या तो उसको प्राप्त करने की इच्छा से चले गए और उसको पीछे पड़ गए। तो उसने लज्जा होकर के मृगी का रूप धारण कर लिया। तो मृगी का रूप धारण करके तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये मृगी बन गई मेरे कारण, तो मैं भी मृग रूप बन जाऊँ। तो मृग बन करके उसके पीछे पड़े। तो भगवान शिव जी ने देखा कि गलत कार्य कर रहे हैं। भगवान शिव जी
उस ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए अपने हाथ में धनुष लेकर के बाण उनके ऊपर छोड़ दिया। अब जैसे ही बाण छोड़ दिया तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये बाण तो मेरे की चारा मेरे को वेदन करेगा। तो ब्रह्मा जी डर के मारे तीनों लोगों घूमे और घूमते घूमते आकाश में वो ब्रह्मा जी मृगशिरा नाम के नक्षत्र बन गए। और मृगशिरा के नाम से नक्षत्र बन गए और पीछे भगवान शिव जी का बाण आद्रा नाम का नक्षत्र बन गया। तो आज भी वही शिव जी का बाण और ब्रह्मा जी का जो मृग रूप धारण किए ब्रह्मा जी आगे जा रहे थे, तो आज भी लोक में एक ख्याति को प्राप्त है कि भगवान शिव जी का बाण हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मा जी के पीछे पड़ा ही हुआ है। एक उपदेश करते हैं कि जो भी अपराध करेगा मैं उसको तुरंत दंड दूंगा। तो भय प्रतीक के रूप में दो नक्षत्र हमेशा साथ साथ रहते हैं, एक के पीछे एक आता है, आद्रा और मृगशिरा। तो मृगशिरा नाम का जो नक्षत्र है वो आगे रहेगा और आद्रा नाम का नक्षत्र पीछे रहेगा। तो पीछे भगवान शिव जी का बाण और आद्रा नाम का नक्षत्र ब्रह्मा जी का मुंड है। तो दंड देने के लिए उपदेश करने के लिए आज लोक में ख्याति को प्राप्त होता है। जैसे 27 नक्षत्र हैं, उन 27 नक्षत्रों में अन्य नक्षत्र दूर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों एक के बाद एक ही आएगा, अदृश्य नहीं होगा। तो आद्रा और मृगशिरा नाम का नक्षत्र और आद्रा नाम के नक्षत्र हमेशा साथ रहते हैं। तो कभी कभी आप हो सकते वो 3 आकाश में नक्षत्र देखोगे, 3 एक नाम से चलते हैं, उसमें ऐसे 2 नक्षत्र है, 2 अथवा 3 है, मृगशिरा और आद्रा नाम के नक्षत्र होते हैं। तो यहाँ पर भी ब्रह्मा जी ने वहाँ पर शिव महिमा के अनुसार तो भगवान शिव जी ने रुद्र ने उनके ऊपर सीधा सीधा बाण ही छोड़ दिया था किसी कल्पवृक्ष को लेकर के। तो यहाँ पर तो भगवान ब्रह्मा जी को भगवान शिव जी ने व्यंग के बाण मारे थे। जब व्यंग के बाण मारे तो उन ब्रह्मा जी का सारा मोह भंग हो गया और अपनी इंद्रियों में सचेष्ट हो गए, केंद्रित हो गए, और उनके मन में सारी जो काम वासना थी, विकार भावना थी, समाप्त हो गई। फिर बाद में उन्होंने ध्यान दिया ये तो मेरे पुत्र की करतूत थी, आदत कामदेव की करतूती है, मेरे मन में ऐसे गलत विचार कहाँ से आ गए। तो ऐसा देख करके कामदेव को देख करके भाई उसी काल में कामदेव को श्राप दे दिया। अर्थात कामदेव से कहा, हे कामदेव तूने मेरे को इस प्रकार से मोहित कर दिया है, तूने मेरे वरदान को मेरे पर ही उपयोग कर दिया, इसलिए तुमने गलत कार्य किया, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम शिव जी के क्रोध के अग्नि के आगे जल जाओगे, भस्मीभूत हो जाओगे। तो एक कल्प में भगवान ब्रह्मा जी ने कामदेव को भस्म होने का श्राप दे दिया। तो भगवान शिव जी वहाँ पर कहते हैं कि इन लोगों के ऊपर कभी भी गलत दृष्टि नहीं डालना चाहिए। उस काल में जब ब्रह्मा जी को व्यंग की बाण मार रहे थे, तो यहाँ पर वर्णन किया है कि इतनी जगह पर कोई भी व्यक्ति गलत दृष्टि न डाले। यतः माता च भगिनी भ्रातृपत्नी तथा सुतः एता कुदृष्ट्या पृष्ठव्या न कदापि विपस्थिता। कहते हैं बुद्धिमान माता के ऊपर, भगिनी यानी बहन के ऊपर, और भ्रातृपत्नी भाई की पत्नी के ऊपर और अपनी पुत्री के ऊपर कभी भी एक कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए। ऐसे भी दूसरे की स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए, किंतु इनके ऊपर तो विशेष रूप से डालना ही नहीं चाहिए। और वैसे ही इसका मतलब ये इनके ऊपर नहीं डालना चाहिए तो दूसरे के ऊपर डाल देना चाहिए, दूसरे के ऊपर भी नहीं डालना चाहिए। अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे के ऊपर नहीं डालना चाहिए। मतलब पत्नी को पत्नी रूप से जान करके अन्य को गलत रूप से नहीं देना चाहिए। एक मनुस्मृति में भी आता है, मनुस्मृति में वर्णन आता है कि एक आसन पर ऐसे पति और पत्नी एक आसन पर बैठते हैं, उसी प्रकार से एकांत में बैठते हैं, है क्या नहीं। उसी प्रकार से कभी भी पुत्री के साथ, माता के साथ अथवा दूसरी स्त्री के साथ एकांत में एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। तो क्यों बैठने से क्या हो जाएगा कि व्यक्ति की इंद्रियाँ बड़ी चंचल होती हैं, मालूम नहीं कब व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाए, मन खराब हो जाए, उसकी वृत्ति पत्नी जैसा भाव उत्पन्न हो जाए उसके मन में, तो पत्नी जैसा भाव उत्पन्न हो जाएगा तो गलत हो जाएगा शास्त्रीय दृष्टि से। इसलिए वहाँ पर मनु महाराज ने स्पष्ट वर्णन किया कि माता के पास में भी नहीं बैठना चाहिए। मतलब माता के पास में पुत्र तो बैठेगा, तो पुत्र का लक्षण वहाँ पर ही है कि जवान वाला पुत्र है ना, बालापन में तो रहेगा
1 वर्ष से लेकर के 10-15 वर्ष तक, तो उसके 15 वर्ष तक मन में विकार उत्पन्न नहीं होते। इसके बाद फिर विकार उत्पन्न चालू होते हैं। तो इतने तक तो कोई समस्या नहीं है, तब तक माँ का दूध पिलाएगी पुत्र आदि को। लेकिन जो जवान पुत्र हो जाता है 25-30 वर्ष का, उस काल में निषिद्ध किया गया है। और बहन के साथ भाई को नहीं बैठना चाहिए। आता कौन से बहन के साथ भाई का, जो दोनों भाई बहन जब 25 वर्ष 30 वर्ष की अवस्था वाले हो जाए, उस काल में एकांत में नहीं बैठना चाहिए। और उसी प्रकार से अन्य के साथ, तो इस यहाँ पर एकांत में बैठेंगे तो कभी कभी व्यक्ति के मन में अरे एक दूसरे को देख करके तो स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति के मन में खराब वासना उत्पन्न हो जाती है। तो वहाँ पर मनु महाराज ने मनुस्मृति में निषेध किया है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी माता के प्रति, भाई बहन के प्रति, भाई की पत्नी के प्रति, पुत्री के प्रति कुदृष्टि कभी भी न रखें। अब इस प्रकार से तो कामदेव को भस्मीभूत क्या कर दिया, भस्म होने के बाद श्राप भी दे दिया। तो कामदेव ने कहा कि पिताजी आपने मेरे को गलत श्राप दिया है। जैसे एक कल्प में और भी घटना आती है, जैसे भस्मासुर है, भस्मासुर को भगवान शिव जी ने वरदान दे दिया था, तब तुम जिसके शरीर के ऊपर हाथ रखोगे सिर के ऊपर वही व्यक्ति भस्म हो जाएगा। तो नारद जी ने पुनः भस्मासुर को धोखा दिया। अरे शिव जी तो ऐसे वैसे बोल देते हैं, अब तुम यदि शिव जी की बात को परीक्षा करना चाहते हो, क्यों ना शिव जी के ऊपर ही हाथ रख कर परीक्षा कर लो। और उसे यदि परीक्षा कर लो, शिव जी का वरदान ठीक हो जाएगा। तो शिव जी की पत्नी बड़ी सुंदर है, उसको तुम प्राप्त कर लेना। ऐसा नारद जी ने शिव जी की लीला को आनंद लेने के लिए भड़का दिया। और भस्मासुर को लगी अच्छी बात, उसने शिव जी के ऊपर ही प्रयोग कर दिया। शिव जी अपनी वरदान को सत्य करने की डटी मारो भारी गए। उस काल में भगवान विष्णु ने एक कल्प में तो मोहिनी बन करके उससे राक्षस को संहार देकर, एक कल्प में ब्राह्मण बन करके उसको नष्ट किया था। और एक कल्प में रावण को लेकर किया। रावण को जब भगवान शिव जी ने अद्वित बल दे दिया, तो फिर वहाँ पर भी नारद भगवान ने उसको मोह में पैदा कर दिया। तो मोह में पैदा करके कहा कि तुमको ये वरदान दिया, जब तक तुम अजमाओगे नहीं तब तक तुमको कैसे मालूम पड़ेगा शिव जी ने वरदान सत्य दिया है तो धोखा दिया। इसलिए तुम चाहो तुम अपने वरदान को, शिव जी के द्वारा दिए गए वरदान को आजमा लो, परीक्षा कर लो। तुम शिव जी के जो कैलाश पर्वत है उसको उठा करके तुम लंका में ले जाओ, क्योंकि तुमको बार बार लंका से यहाँ पर पूजा करने के लिए आना पड़ती है। बहुत काल व्यतीत हो जाता है, राज भी करना पड़ता है, देखना पड़ता है। इसलिए क्यों ना शिव जी के पर्वत को उठा करके लंका में ले जाओ, वहीं पास में रहेंगे, शिव जी की पूजा भी हो जाएगी, दर्शन भी हो जाएगी, तुमको बार बार आना नहीं पड़ेगा और तुम्हारे वरदान की परीक्षा भी हो जाएगी शिव जी के। तो ऐसा जान करके उस रावण ने क्या किया, कैलाश पर्वत को उठा लिया। उसी समय शिव जी ने उसको श्राप भी दे दिया, तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने वाला शिव जी पैदा होगा। उस काल में भगवान विष्णु को भगवान शिव जी के वरदान को पूरा करने के लिए पैदा होना पड़ी राम के रूप में। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग कर दिया। तो जैसे ही आप आगे और वर्णन करते हैं कि जैसे ही भगवान ब्रह्मा जी भी कहते हैं आगे सृष्टि उत्पन्न हुई, तो कामदेव को तो भस्म होने का वरदान दे दिया, फिर उसने क्षमा याचना भी मांगी। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से पसीना निकला। कहते हैं उस काल में सृष्टि हुई तो पसीना जैसे निकला, पसीने के निकलने से सबसे पहले अग्निस्वात नाम के पितृगण उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मा जी के पसीने से पैदा हुए थे। और अग्निस्वात नाम के पितृगण और बर्हिषद नाम के पितृगण पैदा हुए। बर्हिषद एक पितृगण पैदा हुए जो भगवान ब्रह्मा जी के पसीने से पैदा हुए। कुछ ब्रह्मा जी के अंग से पैदा होते हैं, कुछ पसीने से पैदा होते हैं, कुछ मन से पैदा होते हैं। जैसे सप्तऋषि मन से पैदा हुए, कामदेवी मन से पैदा हुआ, बहुत सी स्त्रियाँ ब्रह्मा जी के मन से पैदा हुई। कभी कभी भगवान ब्रह्मा जी के पसीने से पैदा होते हैं, अन्य प्रकार से पैदा हो जाते हैं, किसी अंग से भी पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बर्हिषद नाम के, अग्निस्वात नाम के जो पितृगण हैं, ये भगवान ब्रह्मा जी के पसीने से पैदा हुए, इसलिए एक पितर कैसे हैं, नित्य कहलाते हैं। अग्निस्वात नाम के और बर्हिषद नाम के जो पितर होते हैं नित्य कहलाते हैं। इनकी संख्या कहते हैं अग्निस्वात नाम के जो पितर है 86,000 है। 64,000 अग्निस्वात नाम के पितर होते हैं, 64,000 संख्या है इनकी। और कहते हैं 86,000 नाम बर्हिषद नाम के पितर होते हैं।
अब जो कोई भी ये जो पितर होते हैं, यही पितर ही हर स्त्री, हर जो पिंडदान करता है व्यक्ति अपने पुत्रों के लिए, तो यही पितर उसको फल देते हैं। ये नित्य पितर कहलाते, ये हमेशा बने रहते हैं। जो भी पुरुष अपने पितरों के लिए पिंडदान गया में अथवा घर में अथवा किसी दिन करता है, जिस दिन उसके माता पिता मरे हैं उस दिन यदि करता है, तो उस कार्य में वो कौन से पितर इस कर्मकांड करने वाले व्यक्ति को, पिंडदान करने वाले व्यक्ति को कौन फल देता है? तो यहाँ पर वर्णन आता शास्त्र में कि ये जो नित्य पितर होते हैं, अग्नि, स्वाद है, भरीसर है और सौम्यता है, आज्यता है, सुपार्य है, ये 3 नित्य पितर होते हैं। ये पितर होते हैं, ये ही उस व्यक्ति को फल देते हैं कि हमारे पिताजी मर गए और फिर हमने अपने पिता को निमित्त बना करके पिंडदान दिया, तो वो फल देंगे कि नहीं देंगे? तो वो फल नहीं देते। क्या वो फल क्यों नहीं देते? कि वो फल इसलिए नहीं देते, वो अपने कर्म के अनुसार हो सकते उस काल में जन्म ही हो गया। अब जन्म हो गया तो अगली योनि में चलेगा, जब अगली योनि में चलेगा तो वो हमको फल कैसे दे सकते हैं? अब फिर उनको फिर हमने जो पिंडदान दिया है तो उनको फल कैसे प्राप्त होगा? जब वो उनको फल प्राप्त हो जाएगा। तो कहते हैं फल कौन देता है और फल उनको प्राप्त कैसे होगा? तो हमने अपने पिता को निमित्त बना करके, पिता के पिता को निमित्त बना करके, पिता के पिता के पिता को निमित्त बना करके पिंडदान दिया। तीन को तो विशेष पिंडदान दिया जाता है। 3 ब्राह्मण, इसलिए अपने पिता को, पिता के पिता को, उसके पिता को, 3 पिता, पिता पितामह प्रपितामह, इनको 3 को पिंडदान करना चाहिए, अर्घ्य आदि पिंडदान आदि करना चाहिए। उनको किस रूप से पिंडदान करना चाहिए? 3 ब्राह्मण को जरूर हर वर्ष से अथवा जिस दिन मरा हुआ है माता पिता हमारे, उसी दिन 3 ब्राह्मण को तो निश्चित रूप से भोजन कराना चाहिए। तो उसी के रूप में ब्राह्मण के मुख से ही वो पितर हमारे भोजन को ग्रहण करते हैं। अगर जिस व्यक्ति ने अपने पिता को निमित्त बनाकर के भोजन कराया, पिंडदान किया, उसी ब्राह्मण के मुख से वो खाते हैं। ऐसे डायरेक्ट नहीं खाएंगे, तो ब्राह्मण के मुख से खाएंगे। तो 3 ब्राह्मणों को निश्चित रूप से भोजन कराना चाहिए। जब भोजन कराना तो दक्षिणा भी देना चाहिए। अब कुतुपयोग में मतलब 1 बजे जो मध्याह्न काल के बाद जब सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है, मध्याह्न काल के बाद फिर ढल जाता है, अस्ताचल की ओर जाता है, और 2 बजे 1 बजे के बीच में बड़ा शुभ योग होता है, उसको कुतुब योग बोलते हैं। तो कुतुब योग में पिंडदान करना चाहिए, आकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पिंडदान तो पहले कर दिया जो कर्मकांड होता है, किंतु भोजन जब कराएं ब्राह्मण को तो 1 बजे के समय में, 1:30 बजे के समय में काल कराएं। ये उदाहरण कहाँ पर मिलता है? ये उदाहरण वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम जी ने जब उनको मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो उन्होंने अपने पिता को निमित्त बना करके पिंडदान आदि किया, तो ब्राह्मणों को बुलाया भोजन करने के लिए। ये घटना वहाँ की है, ताकि जब भगवान राम जी यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर में पंचवटी में रहते थे, नासिक में, तो वहाँ पर ब्राह्मणों को खिलाने के लिए जंगल से फल फूल लाए, और फल फूल ला करके कुतुब योग में आकर 1 बजे 2 बजे सूर्य जब मध्याह्न से नीचे की ओर चलने लगा, अस्ताचल की ओर जाने लगा, तब भगवान राम जी ने अगस्त्य मुनि को, अन्य ऋषि को प्रधान 3 थे, तो 3 को निमित्त बना करके भोजन कराया। और भोजन कराया तो भगवान ने वो ब्रह्मा होते भगवान राम जी के जो पिता है, पिता के पिता है, वो पिता के पिता है, वो इन ब्राह्मणों के मुख में आकर के भोजन करते थे। तो उस काल में वहाँ पर सीता से राम जी ने कहा कि इन ब्राह्मणों को परोसो। तो जैसे सीता जी परोसने आए, उसी समय उसने सीता ने देखा ये तो दशरथ जी बैठे हुए हैं, दशरथ के पिता बैठे हुए हैं, उनके पिता बैठे, दशरथ को देखा ही था साक्षात सीता ने, किंतु उसके पिता को नहीं देखा। तो दशरथ जी को देखकर के सीता जी छुप गई वहाँ पर। जब छुप गई, अदृश्य हो गई, आकर उनके सामने भोजन परोसने के लिए नहीं आए। तो राम जी ने कहा भोजन क्यों नहीं परोस रहे तुम? मैं कैसे परोसूँ, मेरे सामने सुसर बैठे हुए हैं। ऐसा देखकर फिर लक्ष्मण जी ने परोसा। तो वहाँ पर एक स्थापित किया कि ब्राह्मणों के वेश में वो हमारे 3 नित्य पितर खाते हैं, इसलिए 3 ब्राह्मणों को जरूर वहाँ पर भोजन कराना चाहिए। 3 से संख्या कम नहीं होना चाहिए, 3 से अधिक कितनी हो, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। और भी 1 बजे 1:30 बजे भोजन कराएंगे तो अधिक फल प्राप्त होगा।
तो कहते हैं जो भोजन कराते हैं तो हमारे पितर तो दूसरे लोग में चले गए, अथवा कोई कुछ बन गया, कुछ बन गया, तो उनको फल कैसे प्राप्त होगा? ये जो अग्नि स्वास्थ्य नाम के पितर है, बर्हिषद नाम के जो पितर है, ये ही उस ब्राह्मणों के मुख में भोजन करते हैं, तो करके हमारे पितर जिस योनि में गए हो वहाँ पर उनको ये हमारे दिया गया हुआ है जो पुण्य है, उस पुण्य का फल उनको जो सुख होता है उस काल में उनको सुख की प्राप्ति हो जाती है। उस काल में देखते हैं आपको अनुभूति हुई होगी, अचानक आपको सुख प्राप्त हो जाता है, अचानक दुख प्राप्त हो जाता है। तो अचानक जो आपको सुख की प्राप्ति हो जाती है, किसी काल विशेष में आपके पुत्र ने अथवा पूर्वजों ने, वंशजों ने आपको पुण्य दान किया होगा, तो पुण्य के प्रभाव से मनुष्य योनि में उस व्यक्ति को सुख प्राप्त हो जाता है, तो उसी का फल मिलता है। अब वरदान कैसे देंगे? तो पिता के निमित्त बना करके जो 3 पितर होते हैं, अग्नि स्वास्थ्य, बर्हिषद, सोमपादि, ये ही उसको पिता के माध्यम से ये नित्य 3 पितर ही उसको आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार से ये पितरों की बड़ी महिमा गाई गई है। अर्थात वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, और अन्य पुराणों में भागवत, ब्रह्म पुराण में इसका विशेष महिमा गाई गई कि पितृभक्ति से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो कहते हैं अग्नि स्वास्थ्य नाम के पितर, बर्हिषद नाम के पितर, और कहते हैं और अगस्त्य मुनि से कहते हैं पितृ, वशिष्ठ, पुलस्त्य और अंगद, के 4 ऋषियों से भी पितर उत्पन्न हुए थे। तो कहते हैं इसमें से कृतु नाम के ऋषि से, सप्तऋषि से सोम को पान करने वाले पितर संज्ञा हुई, यानी सोम को पान करने वाले पितर उत्पन्न हुए। वशिष्ठ भगवान से सुकाल नाम के पितर उत्पन्न हुए। पुलस्त्य ऋषि से आज्यपा नाम के पितर हुए, और अंगरा ऋषि से अविष्मान के पितर उत्पन्न हुए। तो सोम को पान करने वाले सुकालीन नाम के पितर इनका विशेष है। और अगस्त्य मुनि से जो पुलस्त्य ऋषि से जो पैदा हुए आज्यपा, आज जो बोलते हैं घट को पान करने वाले, अंगिरा ऋषि से उत्पन्न होने वाले पितर भविष्यमान कहलाते हैं, तो हवि को भक्षण करने वाले ये पितर हुए। तो 6 पितर का यहाँ पर वर्णन किया, अग्नि स्वास्थ्य, बर्हिषद, आज्यपा, सोमपा, सुकालीन और भविष्यमान, ये नित्य पितर कहलाते हैं। विशेष रूप से ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न होने वाले पितर अग्नि स्वास्थ्य और बर्हिषद ये नित्य कहलाते हैं। ये ही हम जो पुत्र के पुत्र आदि जो पिंडदान करते हैं, तो एक पितर उनको फल देते हैं। इस प्रकार से पितरों की वर्णन कर दिया। पितरों की उत्पत्ति होने के पश्चात कहते हैं दक्ष प्रजापति के से एक कन्या उसी काल में पैदा हुई। उसी काल में जब कामदेव ने उनके ऊपर प्रभाव डाला, तो उसी काल में दक्ष प्रजापति के शरीर से पसीने के माध्यम से एक बूंद पृथ्वी पे गिरी, तो उससे एक कन्या उत्पन्न हुई, उसका नाम रति पड़ा। तो रति उत्पन्न हुई। उत्पन्न होने के पश्चात वह उस रति को भगवान ब्रह्मा जी कहकर, ब्रह्मा जी के अनुमोदन से दक्ष प्रजापति ने अपनी रति नाम की कन्या को भगवान कामदेव के साथ विवाह कर दिया। और विवाह करके फिर कामदेव और रति दोनों विवाह करके किसी लोग विशेष में जा करके जो भगवान ब्रह्मा जी बता दिए कि यहाँ पर तुम रहो, और हर प्राणी के शरीर में रहकर हृदय में प्रवेश करके काम का संचार कर दो, सृष्टि को पैदा करो। तो दोनों पति पत्नी बन करके विहार करने लगे। इस प्रकार से कामदेव की उत्पत्ति और संहार आदि का वर्णन कर दिया। अब आगे की कथा कहते हैं कि जिस कन्या को निमित्त बना करके जो कामदेव ने प्रयोग किया था, वह कन्या ने क्या किया कि संध्या नाम की कन्या थी। उस कन्या ने देखा कि मेरी गलत दृष्टि पड़ गई, तो उसने अपने शरीर को त्याग करने की इच्छा करी और वहाँ से जाकर के किसी पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगी। तपस्या करने से पहले ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी कन्या उस पर्वत पर तपस्या करने गई है। तो वहाँ पर अगस्त्य मुनि को कहा कि तुम उसको जाओ और तपस्या को नहीं जानते थे, उसको मंत्र दो, वो मंत्र बदला करके उसकी तपस्या करें। तो भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के ब्राह्मण का वेश बना करके वशिष्ठ भगवान गुप्त रूप से दूसरा ब्राह्मण का वेश बना करके उसके कन्या के पास गए और एक मंत्र शिव जी का ओम नमः शंकराय ओम की अष्टाक्षर मंत्र देकर के उसको तपस्या करने के लिए उपदेश देकर के आ गए। उसने उसी पर्वत पर रह करके तपस्या करी। तो तपस्या करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान शिव जी ने उसको वरदान दिए, प्रसन्न हो गए
उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए तो उसके सामने दर्शन दिया और दर्शन देने के पश्चात कहा वरदान मेरे से मांगो। जब ऐसा उसने कहा, भगवान शिव जी ने कहा तो शिव जी की वाणी सुन करके वो कहते हैं वरदान मांगती है। उत्पन्न मात्रा देवेशः प्राणिनो अस्मिन् भवस्थले न भवन्तु समेनैव सकामाः संभवन्तु मे। तो यहाँ पर उस कन्या ने यानी संध्या ने कहा कि हे भगवान, मेरे को एक वरदान तो पहले ये वरदान दीजिए कि जो व्यक्ति उत्पन्न होगा, जो जीव उत्पन्न होते ही वह कभी भी सकाम भाव को प्राप्त न हो। बालक अथवा बालिका जो भी उत्पन्न होती सकाम भाव को प्राप्त न हो। एक वरदान मेरे को ये दीजिए। दूसरा वरदान दीजिए कि मैं अपने आचरण से ऐसा आचरण करूं तो तीनों लोगों में मेरी ख्याति को प्राप्त हो जाए, मेरी ख्याति प्राप्त हो जाए और मेरे जैसी कोई दूसरा आचरण न कर पाए, ऐसा वरदान मेरे को दे दीजिए। मेरा जो आचरण है तीनों लोगों में ख्याति को प्राप्त हो और मेरे जैसा आचरण करने वाली कोई दूसरी स्त्री भी न हो। इस प्रकार से मेरे को ये वरदान भी दे दीजिए। और तीसरा और वरदान दे दीजिए, एक वरदान और, यो दक्षति सकाम होमां पुरुषस्तस्य पौरुषं गमिष्यति प्रधानासं साचा क्लियो भविष्यति। कि जो कोई भी पुरुष पति को छोड़ करके कोई भी दूसरा पुरुष मेरे तरफ सकाम भाव से देखे तो देखने मात्र सकाम भाव से जिस काल में देखे उसी काल में उसको पौरुषत्व नष्ट हो जाए, अगर नपुंसक हो जाए, ऐसा वरदान भी मेरे को दे दीजिए। तो भगवान शिव जी ने उसकी इस वरदान को सुन करके उसको वरदान दे दिया। तो उसी काल में शिव जी ने वहाँ पर है उसको पहला वरदान दिया कि जो कोई भी उत्पन्न होगा वो सकाम भाव को प्राप्त नहीं होगा। तो व्यवस्था भगवान शिव जी ने उसको वरदान के माध्यम से ये व्यवस्था बना दी। प्रथमं सभो भावः कौमाराख्यो द्वितीयः द्वितीयो यौवनो भावस्य चतुर्थो वार्धक्यस्तथा। कहते हैं सबसे पहली बालकों की वृद्धि की जवान की अवस्था बना दी भगवान शिव जी ने। पहली अवस्था तो शैशव अवस्था कहलाएगी, तो 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक तो कहते हैं कौमारक द्वितीय है और द्वितीय अवस्था कुमार कहलाएगी। ऐसे माता कुमार कुमारी आकर 9 वर्ष की आती है, 9 वर्ष की संज्ञा कुमारी कहलाती है। 9 के आगे थोड़ी दूसरी संज्ञा हो जाती है और 12 वर्ष की अवस्था तक कुमार कहलाता है। विशेष रूप से 12 वर्ष का और विशेष सामान्य है कुमार 9 वर्ष की। जैसे माता पार्वती की कुमारी पूजन होते हैं, 9 वर्ष की कन्या को पूजा करने के लिए भोजन आदि के लिए बुलाते हैं। तो 9 वर्ष की अवस्था तो 12 वर्ष की अवस्था। और जब तक कन्या को लेकर के आता है वहाँ पर, जब तक रसुला नहीं होती तब तक कुमारी संज्ञा होती है। फिर बाद में दूसरी संज्ञा विदुती आदि संज्ञा हो जाती है। इसके बाद कहते हैं तीसरी संज्ञा होती है यौवन। तो तीसरी 12 वर्ष से 15 वर्ष तक की अवस्था को यौवन संज्ञा हो जाती है, युवावस्था का प्राप्त होता है। इसके पश्चात कहते हैं चौथी अवस्था हो जाती वार्धक्य। आकर 15 से लेकर के 16, 17, 18, 15 से विशेष लेकर के फिर जवान पीड़ा हो जाता है। तो कहते हैं तीसरी अवस्था तक तृतीय हो तो संप्राप्त बलो भागे शरीर सकाम शिवृत्तियांते भविष्यति क्वचित। कहते हैं यहाँ पर जब व्यक्ति तृतीय अवस्था को प्राप्त होगा आकर युवावस्था को, आकर 15 वर्ष की अवस्था के बाद, तो जैसे ही 15 वर्ष की अवस्था के बाद होगा उस काल में व्यक्ति सकाम भाव को प्राप्त होने लगेगा, हो जाएगा। ये मैंने व्यवस्था। और कोई व्यक्ति के शरीर को लेकर के अथवा खान पीन को लेकर के जब द्वितीय अवस्था जो कुमारी अवस्था है, कुमारी अवस्था है, उसकी समाप्त होते होते व्यक्ति सकाम भाव को प्राप्त हो जाएगा। लड़का तो लड़की विशेष रूप से तो तृतीय अवस्था में सकाम भाव को प्राप्त होगा। तो कोई व्यक्ति खान पीन को लेकर के द्वितीय अवस्था समाप्त होते होते तक क्या हो जाएगा, सकाम हो जाएगा। ऐसा भगवान शिव जी ने वहाँ पर व्यवस्था चला दी। 13 वर्ष तक 12 वर्ष तक कोई भी बच्चा बच्ची सकाम नहीं होते। फिर इसके बाद फिर उनके मन में थोड़े विकार उत्पन्न होने लगते हैं। 15 वर्ष के बाद तो पूरे मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। 15 वर्ष तक सामने रहता है। इसके पश्चात कह दिया
कि और भी वर्णन कर दिया, कहते तुमको तुमको एक और वरदान देता हूँ कि तुम तीनों लोगों में तुम्हारे जैसी कोई दूसरी स्त्री नहीं, तुम ऐसा सती भाव को प्राप्त होगी कि तुम्हारी जैसी कोई दूसरी स्त्री नहीं रहेगी। पातिव्रत धर्म को पालन करने वाली तुम्हारी जैसी कोई दूसरी स्त्री नहीं रहेगी। और कहते हैं तुम्हारा जो पति है, तुम अपने पति के साथ 7 कल्पों तक जीवित रहोगे। अब तुम्हारे जिसके साथ तुम्हारा विवाह होगा वही तुम्हारा पति और तुम दोनों ही 7 कल्पों तक, आकर ब्रह्मा जी के 7 दिन तक तुम जीवित बनोगे, साथ रहोगे, जवान रूप से रहोगे। और दूसरा वरदान देते हैं कि तुमने जो मांगा था कि जो भी पुरुष पति को छोड़कर के दूसरा कोई पुरुष मेरे को सकाम भाव से देखेगा, उसी समय कैसे हो जाएगा, वो नपुंसक हो जाएगा। तो वरदान देता हूँ कि जो भी पुरुष तुमको पति को छोड़कर के सकाम भाव से जो भी कोई दूसरा पुरुष देखेगा, उसी समय वह नपुंसक भाव को प्राप्त हो जाएगा। अब इसके पश्चात है, कहते हैं जैसा वरदान देने के पश्चात फिर अरुण उससे कहा संध्या से तो तुम जाओ, जिस पर्वत पर तुम तपस्या करें उसके नज़दीक में मेधातिथि नाम के ऋषि तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं 1000 वर्ष तक चलने वाला। उस यज्ञ में तुमने जो अपने पहले शरीर को त्याग करने की इच्छा करी थी, तो तुम मेरे वरदान के प्रभाव से तुम मेधातिथि के यज्ञ में अग्निकुंड में प्रवेश कर जाओ। तो वहाँ पर अग्निकुंड में प्रवेश करती तो तुम्हारा शरीर जल जाएगा, फिर वहाँ से अग्नि के द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति होगी। तो कहा कि ऋषि लोग कैसा मेरे को अग्निकुंड में डालने दें, जलने देंगे, तो तुम मेरी कृपा से कोई भी ऋषि तुमको देख नहीं पाएगा। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया। तो वो संध्या नाम की कन्या मेधातिथि के यज्ञ में गई और यज्ञ में जाकर के ऋषियों को अदृश्य रूप से ऋषियों ने भगवान शिव जी की कृपा से किसी ने देखा और अग्निकुंड में जाकर के कूद गए। जैसे अग्निकुंड में कूदी उसी काल में उसको अग्नि देवता ने शरीर को भस्मीभूत कर दिया। उसके 2 भागों में विभाग हुए, उसका 2 भाग, एक नीचे का भाग, एक ऊपर का भाग। तो 2 संध्या का भी धारण कर लिया, एक सायंकाल की संध्या, एक प्रातःकाली संध्या। तो प्रातःकाल की संध्या उस संध्या के 2 रूप हो गए, एक प्रातःकाल संध्या, एक सायंकाली संध्या। तो प्रातःकाल की संध्या देवताओं को प्रसन्न करने वाली हो गई और सायंकाल की संध्या पितरों को प्रसन्न करने वाली हो गई। वही जब उन मेधातिथि का यज्ञ समाप्त हुआ तो वहाँ पर उनके समाप्त होते काल में अग्नि से कन्या के रूप में भी संध्या पैदा हुई। उस काल में मेधातिथि ने उसको स्नान करा करके अपनी गोद में बिठाकर उसका नामकरण संस्कार कर दिया। उसका नाम हुआ अरुंधति। अरुंधति नाम की कन्या, उसका नाम पड़ गया। वही कन्या जब थोड़ी जवान हुई, जवान होने के पश्चात भगवान मेधातिथि ने उस कन्या का विवाह वशिष्ठ भगवान के साथ कर दिया। उस काल में ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शिव जी, तीनों देवता, अन्य देवी देवता सारे उस विवाह में सम्मिलित हुए थे। और अरुंधति का विवाह, अरुंधति नाम की कन्या कन्या थी, फिर बाद में जो है अरुंधति के नाम से ख्याति की प्राप्त हुई। वही अरुंधति का विवाह है भगवान वशिष्ठ के साथ हुआ। तो 7 कल्पों का साथ रहती है। इसमें एक विशेषता है, एक अरुंधति सप्तऋषि, आपने जो आकाश में 7 तारे दिखते हैं, 4 खूंटे वाले, एक पूँछ वाली, तो सप्तऋषि संज्ञा उनकी है। तो वहाँ पर एक अरुंधति नाम का तारा एक सप्तऋषियों के साथ साथ चलता है। आकर सप्तऋषि के साथ अरुंधति रहती है। तो अरुंधति क्यों रहती है? तो भगवान शिव जी के वरदान के प्रभाव से जो कोई भी पुरुष है इस अरुंधति के ऊपर जैसे ही दृष्टि से देखेगा उसी समय उसके सारा पुरुषत्व है आकर वो समाप्त हो जाएगा, आकर नपुंसक हो जाएगा। इसलिए अरुंधति को कोई भी पुरुष है वो दृष्टि से कभी भी नहीं देखता है, आकर सकाम भाव से कभी भी नहीं देखता, माता के रूप में देखता है। इस प्रकार से सप्तऋषियों के साथ मात्र एक ऋषि की पत्नी साथ रहती, अन्य 6 ऋषियों की पत्नी कभी साथ नहीं रहती। कुल 6 ऋषियों की पत्नी तो अपने अपने लोग विशेष आश्रम विशेष रहती है, किंतु अरुंधति नाम की जो वशिष्ठ भगवान की पत्नी है सब ऋषियों के साथ रहती, कभी साथ रहती है कभी नहीं रहती, दोनों प्रकार से, लेकिन विशेष रूप से रहती है क्योंकि सब ऋषि मंडल के साथ साथ वो चलती है। इस प्रकार से अरुंधति की उत्पत्ति जो संध्या थी उसकी अगला जन्म अरुंधति के रूप में हुआ और वशिष्ठ भगवान की पत्नी बनी। और यह अरुंधति अपने पति के साथ 7 कल्पों तक जीवित रहती है, अतः ब्रह्मा जी के 7 दिनों तक जीवित रहती है। और जब 7 दिन ब्रह्मा जी समाप्त हो जाते हैं तो उस काल में फिर नए वशिष्ठ और नए अरुंधति पैदा होते हैं। तो ये सृष्टि चलती रहती है इस प्रकार से।
तो आज है वो कामदेव की उत्पत्ति का वर्णन किया और अन्न का अरुंधति का वर्णन इस प्रकार से सृष्टि हुई, कामना पूर्वक सृष्टि होती है, इस प्रकार से वर्णन किया। आगे की कथा फिर माता पाप सती को लेकर के वर्णन करते हैं।